नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है बोरीवली टू बांद्रा कहानियों की रेलगाड़ी सीज़न 1। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। आज मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लगातार कई घंटों से बारिश हो रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है और ख़ासकर मुंबई की बारिश का मौसम, क्योंकि यहाँ पर लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है सब कुछ। समुंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुंदर से याद आया कि आज से 2 साल पहले इसी बारिश के मौसम में मैं जुहू बीच समुंदर के किनारे बैठा हुआ था। जुहू बीच मेरे घर से बहुत नज़दीक पड़ता है, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर है। और मैं जब बैठा हुआ था तब तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक ही बारिश स्टार्ट हो गई। पता नहीं क्यों उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे बारिश में भीगना चाहिए। मैं घंटों बारिश में भीगता रहा और मैंने देखा कि सामने समुंदर जो है वहाँ उसमें दूर दूर तक आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही हैं। एक अद्भुत दृश्य था। ऐसे लग रहा था कि जैसे समुंदर को आसमान जो है वो शावर से नहला रहा हो। बिजली कड़क रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बहुत बहुत नेचर के इतने नज़दीक पहुंचकर उस दृश्य को महसूस करना मेरे लिए सचमुच बहुत बड़ी बात थी। अब हैरानी की बात यह है कि जिस समय मैं वहाँ जुहू बीच पर बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में भीगते हुए एक आइडिया क्लिक किया और 2 साल के बाद उस आइडिया पर मैंने एक कहानी लिखी। और दूसरी हैरानी की बात यह है कि आज भी बाहर बारिश हो रही है और मैं आज उसी आइडिया पर मैंने जो कहानी डेवलप किया था, उसी कहानी का नरेशन देने जा रहा हूँ। तो एक अजीब सा कोइंसिडेंस है जो शायद ईश्वर चाहते थे कि कुछ इस तरीके से हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका टाइटल है शिकार। लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में एक परिवार रहता है। इस परिवार में 3 लोग हैं, एक दादी और 2 पोतियां। दादी का नाम लक्ष्मी है और पोतियों का नाम आकृति और निवृत्ति है। दोनों दिखने में बहुत सुंदर हैं। जब से ये दोनों 12वीं में पढ़ रही हैं, तब से कई लड़के इनके पीछे पड़े और कईयों ने इनसे शादी भी करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों का बस इतना जवाब होता कि जाकर दादी से बात कर लो, अगर वो मान जाएंगी तो हम शादी के लिए तैयार हैं। कई लड़कों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मना नहीं पाया। दूसरी तरफ एक गिरोह है जिसका काम है मानव तस्करी करना। ये लोग स्कूल्स, कॉलेजेस में पढ़ने वाली ऐसी लड़कियों को टारगेट करते हैं जिनके परिवार में बहुत कम लोग हैं या परिवार के लोग अपने बच्चों पर कम ध्यान देते हों। इस गिरोह में लगभग 10 लोग हैं और ये लोग बहुत सुनियोजित तरीके से ये काम करते हैं। अगर क्रिश्चियन लड़की को फंसाना है तो ये क्रिश्चियन बन जाते हैं, अगर हिंदू लड़की को फंसाना है तो ये हिंदू बन जाते हैं। मतलब कि तरीका कुछ भी हो, बस इन्हें लड़कियां चाहिए जिन्हें बेचकर, वैश्यावृत्ति करवाकर दुनिया के अमीर सेठों के पास इन्हें सप्लाई करके ये पैसा कमाते हैं। और अंत में जब ये लड़कियां किसी काम की नहीं होती हैं तो इन्हें मारकर इनके अंगों को बेच देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक गिरोह है। इनमें इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। अब तक न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। इसी खतरनाक गिरोह को चलाने वाला एक नेता है और इसमें ज्यादातर खूबसूरत लड़के हैं जिनसे लड़कियां जल्दी फंस जाती हैं। तबरेज और साकिब दिखने में बहुत सुंदर हैं, गोरे चिट्टे, लंबे चौड़े हैं। कोई भी लड़की इनसे आकर्षित हो जाए और इसी बात का ये फायदा उठाते हैं। अब तक इन दोनों ने कई लड़कियों की जिंदगी खराब की है। एक दिन की बात है कि ये दोनों एक कॉलेज के बाहर शिकार के लिए खड़े थे। तभी इनकी नज़र आकृति और निवृत्ति पर पड़ी। इनके मुंह से लार टपकने लगा। दोनों ने इन दोनों को अपना अगला शिकार बनाने का निर्णय ले लिया। अगले दिन से दोनों ने हाथ में कलावा पहना, माथे पर चंदन टीका लगाया और हिंदू बन गए। धीरे धीरे दोनों ने उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। शुरुआत में उन दोनों बहनों ने बिल्कुल भी इन दोनों को भाव नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया
उन्हें भी इन दोनों से लगाव हो गया। तबरेज ने अपना नाम मनीष बताया और साकिब ने प्रदीप। अब ये लोग रोज मिलने लगे, कभी पार्क में, कभी नदी के किनारे। ज़्यादातर ये लोग सुनसान जगहों पर मिलते ताकि इन्हें कोई देख ना सके। इस बीच बहुत ही चालाकी से इन दोनों ने आकृति और निर्वृति के परिवार की पूरी जानकारी निकाल ली और वो दोनों इस बात को लेकर खुश थे कि इन दोनों के पीछे सिर्फ एक बूढ़ी औरत है, इन्हें बेचना बहुत आसान होगा। करीब 8 महीने के बाद ये दोनों लड़कियां पूर्ण रूप से इनके कंट्रोल में हैं। तबरेज और साकिब ने इन दोनों पर कुछ वशीकरण टोटका का भी प्रयोग किया था जिससे वो इनके चंगुल से छूट ना पाए। जब दोनों बहनें उन दोनों के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई और कहने लगी कि वो उनके बिना रह नहीं सकती, तब इन दोनों ने इस बात का फायदा उठाया और कहा चलो शादी कर लेते हैं। लड़कियों ने कहा लक्ष्मी दादी नहीं मानेंगे। आज तक जितने भी लड़के शादी का प्रस्ताव लेकर दादी के पास गए हैं, दादी ने उनमें से एक को भी हाँ नहीं किया है। लड़कों ने कहा हम मंदिर में शादी कर लेंगे। लड़कियों को अपने आप से ज्यादा भरोसा उन लड़कों पर था। कुछ दिनों के बाद इन्होंने मंदिर में शादी कर भी ली और जब ये बात दादी को पता चली तो वो सदमे से मर गई। आकृति निर्वृति का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उन्हें पछतावा हो रहा था कि उनकी वजह से दादी मर गई। हाँ, दूसरी तरफ तबरेज और साकिब अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे क्योंकि अब इन दोनों का इस दुनिया में उन दोनों के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं बचा था। लेकिन अभी तो परेशानियों की शुरुआत हुई थी। कुछ दिनों के अंदर ही इन्हें पता चल गया कि ये दोनों हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हैं और इनका असली नाम तबरेज और साकिब है। ये पता चलने के बाद तो जैसे इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। दोनों बहनें चिल्लाकर कहने लगी कि तुम दोनों ने हमें धोखा दिया है। तबरेज और साकिब इन्हें शांत करने की कोशिश करते रहे और कहते हैं कि हम दोनों तुमसे सच्चा प्यार करते हैं और डरते थे कि हम मुसलमान हैं, कहीं ये बात जानकर तुम हमें मना ना कर दो। हमारा प्यार सच्चा है, हमारी नीयत अच्छी है। कुछ देर के बाद दोनों शांत हो जाती हैं और उन्हें अपने सीने से लगाकर रोने लगती हैं। कुछ दिनों तक तबरेज और साकिब शारीरिक सुख भोगते हैं और फिर इन दोनों को बेचने की प्लानिंग करने लगते हैं। एक दिन इन दोनों ने कहा कि हम लोग हनीमून के लिए दुबई जाएंगे। दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और अगले सोमवार की टिकट जो है वो दुबई के लिए जो है फ्लाइट है। दुबई जाने से ठीक 2 दिन पहले वो दोनों अपने घर नहीं बल्कि अपने गिरोह के साथ आगे की प्लानिंग कर रहे थे। इस चक्कर में वो रात भर यहीं रुक गए और सो गए। अगले दिन जब तबरेज और साकिब सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि बाहर आंगन में उनके गिरोह के सभी लोगों की लाशें पड़ी हैं। वो दोनों बौखला जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि शायद कोई दिख जाए। अचानक उनकी नज़र आकृति और निवृत्ति पर पड़ती है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि इन दोनों ने कभी भी उन दोनों को यहाँ के बारे में नहीं बताया था। फिर वो दोनों यहाँ कैसे पहुंची? तबरेज ने पूछा तुम यहाँ कैसे आ गई? कौन लाया? क्या तुम दोनों ने सारे लोगों को मारा है? वो दोनों कोई जवाब नहीं देती, बस हंसे जा रही हैं। इन दोनों को बहुत तेज गुस्सा आता है और कहते हैं कि हंसना बंद करो, लेकिन वो बस हंसे जा रही हैं। सच सच बताओ, इनको किसने मारा है? जब वो हंसना बंद नहीं करती है तो साकिब अंदर जाता है और बंदूक लेकर आता है और आकृति और निवृत्ति पर गोली चला देता है। लेकिन गोली उनके शरीर के आर पार हो जाती है, उन्हें कुछ नहीं होता है। ये दोनों हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। सोचते हैं कहीं इन दोनों का भी तो मर्डर नहीं हो गया और ये भूत बनकर हंस रही हो। वो दोनों बोलती हैं कि तुम लोग हमसे सच्चा प्यार करते हो ना, फिर डर क्यों रहे हो? रुको, मैं लक्ष्मी दादी को भी बुलाती हूं। पलक झपकते ही वो भी आ जाती है। तबरेज साकिब से बोलता है, अरे ये तो मर चुकी थी, फिर जिंदा कैसे हो गई? लक्ष्मी दादी ने बोला, बेटा मरते तो वो लोग हैं जो जिंदा हो, मरे हुए को कोई कैसे मार सकता है? ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आकृति ने बोला, आज तक तुमने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है,
उन्हें देह व्यापार में ढकेल दिया, विदेशों में बेच दिया, उनको मारकर उनके शरीर के अंगों को भी बेच दिया। और अब हम दोनों तुम्हारे अगले शिकार थे। तुम्हें क्या लगा तुम हमारा शिकार कर रहे थे? पर सच्चाई ये है कि हम लोग तुम्हारा शिकार कर रहे थे। पिछले 100 सालों से समाज में फैले हुए तुम्हारे जैसे अपराधियों को दंड देना यही हमारा काम है। हम चाहते तो तुम्हें एक चुटकी में मसल कर रख सकते थे, लेकिन नहीं, हमें शिकार करके मारने में बहुत मजा आता है। जैसे तुमने उन लड़कियों को तड़पा तड़पा कर मारा, हम भी तुम्हें ऐसे ही मारेंगे। अगले दिन उस घर से 10 लोगों की लाश मिली। पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि इन सबकी मौत मधुमक्खियों के कारण हुई थी। मधुमक्खियों ने इन्हें बहुत खतरनाक तरीके से काटकर मार डाला था। तो दोस्तों, ये थी कहानी शिकार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। बहुत एक छोटी सी कहानी थी, और आपको जैसा भी लगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।